नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 12 जो कि अग्निकर्म के बारे में है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक नंबर 3 जिसमें जो अग्निकर्म है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आचार्यों ने कहा है। सबसे पहला वर्ड देखिए, शाराद अग्नि गर्यान क्रियासु व्याख्यायात, यानी कि जो अग्निकर्म है वो शार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, शार की अपेक्षा उत्तम मानी गई है क्या? अग्निकर्म। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आचार्य और एक्सप्लेन करते हुए ये जो इस श्लोक का बाकी का हाफ है उसमें बोलते हैं। उन्होंने बोला तद दग्धा नाम रोगानाम अपुनर्भव, यानी कि अगर हम अग्नि कर्म करते हैं, अग्नि से जला देते हैं किसी रोग को, तो रोगों का अपुनर्भव यानी कि दोबारा से वो रोग नहीं होते। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या बोली? भेषज शस्त्र शार असाध्य नाम, ऐसे जो भी रोग हैं जो औषध से, शस्त्र से और शार के माध्यम से असाध्य हैं, उनको भी साध्य हम कर सकते हैं। किसके जरिए? अग्निकर्म के थ्रू, ठीक है ना, दहन कर्म के थ्रू। तो ये बता दिया दहन कर्म का या अग्निकर्म का महत्व, ठीक है ना। एक तो बोला है कि शार की अपेक्षा उत्तम क्या है? अग्नि है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि अग्निकर्म के प्रयोग करने से रोगों का अपुनर्भव नहीं होता। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि जो रोग भेषज शस्त्र शार आदि से असाध्य हैं उनको कौन ठीक कर सकता है? अग्निकर्म ठीक कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 4 पर जिसके अंदर उपकरणों का वर्णन है, ठीक है। कि आचार्य ने बोला तो ठीक है अग्निकर्म करना है, लेकिन अग्निकर्म करना किस किस से है उसके बारे में आचार्य कहते हैं। टोटल जब हम काउंट करते हैं इस श्लोक में, ये जो फर्स्ट हाफ है इसके अंदर, ठीक है, तो लगभग 10 उपकरण जो है काउंट में आते हैं। फिर इनको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला ऐसी कैटेगरी बनाई जो त्वचा में स्थित अगर कोई दोष है या रोग है उनके दहन करने में वो हमारी हेल्प करेगा। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई मांसगत रोगों के लिए जो अग्निकर्म में हेल्प करेगा। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई सिरा स्नायु अस्थि संधि में यदि रोग है तो उसमें अगर अग्निकर्म हमें करना है तो कौन से उपकरणों के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन तो पढ़ने का अभी मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन किस तरीके से किया है? अब सबसे पहले हमारा आता है क्या? त्वचा वाला। त्वचा में उन्होंने बोला पीपल्य अजाशकृत गोदंत शर शलाका, टोटल 5 चीज़ें बोली। पीपल्य पीपली, अजाशकृत हो गया, ठीक है, गोदंत 3, फिर शर और शलाका, शर और शलाका ये वो उपकरण हैं जिनके थ्रू हम त्वचागत रोगों का अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। 5 चीज़ें हो गई यहाँ पे, है ना। फिर सेकंड है जामवोष्ट इतर लोह, कि जामवोष्ट और अन्य इतर लोह मतलब कोई भी अन्य धातुएं हैं उनसे हम किस में करेंगे? मांसगता नाम, कि मांसगत रोग अगर हैं और उनमें अगर हमें अग्निकर्म करना पड़ा तो हम जामवोष्ट और अन्य धातुओं से अग्निकर्म करेंगे। 2 ये हो गए, ठीक है। तीसरा आता है हमारा डिवीजन सिरा स्नायु अस्थि संधि वाला। उसमें क्या है? शोद्र गुड़ स्नेह, 3 चीज़ें ली। शोद्र मतलब शहद, गुड़ और स्नेह पदार्थों से हम सिरा स्नायु अस्थि संधिगत जितने रोग हैं उनमें हम अग्निकर्म कर सकते हैं। 3 ये हो गए, तो हो गए ना टोटल 10, 5 और 2 7 और 3 10, ऐसे 10 उपकरण बताए हैं। 3 में उन्होंने डिवाइड कर दिया, त्वचागत रोगों में अग्निकर्म करने के लिए, मांसगत रोगों में अग्निकर्म करने के लिए और सिरा स्नायु संधि अस्थिगत रोगों में अग्निकर्म करने के लिए। ये आपको याद करना है। अगर आपको 2 चीज़ें याद हो गई तो बहुत ईजी है। अब देखो सिरा स्नायु, सिरा क्या है? सिरा के अंदर ब्लड रहता है, तो लिक्विड चीज़ें हैं, तो हमें लिक्विड से ही अग्निकर्म करना है। अब शहद भी लिक्विड है, गुड़ भी लिक्विड है, स्नेह भी लिक्विड है ना। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। सिरा स्नायु अस्थि संधि में क्या आ गया? शोद्र गुड़ स्नेह। फिर मांसगत अगर है तो जामवोष्ट और धातुएं, डीप हो गया ना मांसगत, तो धातुएं वहां जा सकती हैं। तो ये 2 अगर याद हो गए तो बाकी जो बचे वो किस में आ जाएंगे? त्वचागत में आ जाते हैं, है ना। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। श्लोक नंबर 5 में क्या कहा है कि जो भी हम अग्निकर्म करते हैं वो
सर्व ऋतुषु, सभी ऋतुओं में कर सकते हैं, एक्सेप्ट शरद और ग्रीष्म। 2 ऋतुएं ऐसी बताई हैं जिसमें अग्नि कर्म निषेध है। वो 2 ऋतुएं कौन सी हैं? शरद है और ग्रीष्म है। शरद और ग्रीष्म में अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में बहुत बार आता है कि किन ऋतुओं में अग्निकर्म निषेध है, तो आपको ये याद होना चाहिए, शरद और ग्रीष्म में अग्निकर्म निषेध है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्रीष्म में गर्मी होती है ना, उसमें ऑलरेडी गर्मी है, आप उसमें और अग्निकर्म करने जा रहे हो, है ना। दूसरा, शरद ऋतु का क्या है? पित्त प्रकोप रहता है, ऑलरेडी पित्त प्रकोप है, उसमें आप और अग्निकर्म करने जा रहे हो, ठीक है, और गर्माहट दे रहे हो। तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में क्या है कि अब आचार्यों ने बता दिया कि अग्निकर्म करना है, लेकिन अग्निकर्म करने से पहले आपको क्या खिलाना है, किन किन रोगों में हमें बिना खिलाए देना है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आचार्य ने यहाँ मेंशन की है श्लोक नंबर 6 में। श्लोक नंबर 6 में आचार्य क्या कहते हैं कि सर्व व्याधि वृत्तिषु, यानी कि सभी व्याधियों के अंदर हमें पिच्छिल अन्नम भुक्तवत, अग्निकर्म करने से पहले कैसा अन्न खिलाना है? पिच्छिल अन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि अग्निकर्म से पहले कैसा अन्न खिलाना चाहिए? पिच्छिल अन्न खिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि सभी रोगों के अंदर हमें पिच्छिल अन्न का सेवन कराना है, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ नील पर ओरल, यानी कि अग्निकर्म से पहले आपको कुछ नहीं खिलाना। वो कौन से रोग हैं? वो है मूढ़गर्भ अश्मरी, भगंदर, ठीक है, अर्श, मुख रोग और उदर रोग। ऐसे रोगों के अंदर हमें नील पर ओरल कुछ भी नहीं खिलाना है। ये इस बुक के अंदर थोड़ी त्रुटि है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन संहिता देखते हो जो CCRS ने पब्लिश कर रखी है NIIMH में, तो उसके अंदर ऐसा है कि मूढ़गर्भ, अश्मरी से पहले मूढ़गर्भ आता है एंड भगंदर के बाद उदर भी आता है। तो ये सारी हिंदी में लिख रखा है इन्होंने, संस्कृत में थोड़ी सी गलती है, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये आप ठीक कर लेना अपनी बुक्स में, ठीक है ना। तो मूढ़गर्भ, अश्मरी, भगंदर, उदर, अर्श और मुख रोग, इन सभी में हमें कुछ भी नहीं खिलाना है। नील पर ओरल पेशेंट को रखो, उसके बाद अग्निकर्म कर देना होता है, ठीक है ना। वैसे सभी रोगों में क्या खिलाएंगे हम? पिच्छिल अन्न का सेवन कराते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अग्निकर्म। एक क्वेश्चन और है कि रक्त मोक्षण से पहले हम क्या खिलाते हैं? यवागो का पान कराते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं कि अग्निकर्म 2 भेदों से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक होता है त्वक दग्ध, फिर होता है एक मांस दग्ध, फिर से धन्वंतरि संप्रदाय ने एक और डिवीजन कर दिया, किस तरीके से? शिरा, स्नायु, संधि, अस्थियों में भी अग्निकर्म का निषेध नहीं है। तो यानी कि 3rd डिवीजन बना दिया इन्होंने, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि का, ठीक है। अब बात आती है कि अगर त्वक दग्ध है, मांस दग्ध है, शिरा स्नायु दग्ध है और संधि अस्थि दग्ध है, अगर हमने यहाँ अग्निकर्म किया है तो किस प्रकार के हमें सिम्टम्स या साइन दिखाई देंगे, वो हमें अब पढ़ने हैं, ठीक है। वो हम इससे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ तक आप इसको याद करके आना, रिवाइज करके आना। उसके बाद हम थोड़े लॉजिकल चीज़ों पे चलेंगे कि कौन से स्थान पर अग्निकर्म करने से किस प्रकार के सिम्टम होंगे, कितने प्रकार के अग्निकर्म हैं, मतलब अगर हम जैसे विलय, बिंदु, विलेखा वगैरह हो गया, ठीक है ना, दहन के प्रकार में आते हैं। फिर अगर सम्यक दग्ध होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।